डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में डाइकॉट स्टेम की एनाटॉमी पढ़ेंगे। एनाटॉमी होता है कि हमने उसकी अंदर के टिश्यूज की ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना है कि कैसे सारे अंदर के टिश्यूज उसके अंदर अरेंज हैं। जैसे कि हमारी जितनी भी बीन्स हैं, पल्सेस हैं, सनफ्लावर, या हम ये कह सकते हैं कि वो सीड्स जिनके अंदर दो कॉटिलेडन्स हैं उनको हम डाइकॉट प्लांट्स कहते हैं। प्लांट्स में एक प्राइमरी ग्रोथ होती है, एक सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सो पहले जो सबसे पहले जब हम सीड सोइंग करते हैं तो पहले जो ग्रोथ होती है दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी ग्रोथ, और जो बाद में उसका आइसोडायमेट्रिक ग्रोथ होता है दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ग्रोथ। Now today we are going to study anatomy of sunflower stem. So to study the anatomy of sunflower stem we have to cut its section. So हम उसका जो सेक्शन है वो उसको पिथ में रख के या ब्लेड की हेल्प से या रेजर की हेल्प से कट कर सकते हैं। जैसे हम स्टेम को कट करेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें 3 तरह के जो टिश्यूज ऑर्गेनाइज्ड हैं, डर्मल, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम डाइकॉट स्टेम को कट करते हैं तो उसका एक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट भी है। उसमें आप देखोगे कि ये सारा वेस्कुलर बंडल है और ये जो वेस्कुलर बंडल्स हैं दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। एक रिंग के फॉर्म में ये सारे अरेंज हैं। तो अगर हम देखें ये जो बाहर वाली लेयर होती है दिस इज क्यूटिकल एंड एपिडर्मिस, और ये वाला जो जोन है इसको हम कॉर्टेक्स जोन बोलते हैं, और ये वाला जो सेंटर वाला पार्ट है इसको हम पिथ बोलते हैं, एंड ये जो है ये वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कैसे अरेंजमेंट है। डर्मल टिश्यू में आ जाएगा एपिडर्मिस, देन ग्राउंड टिश्यू में आ जाएगा बेटा कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड पिथ, और अगर हम प्रोकेमियम की बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा वेस्कुलर टिश्यू। सो बेसिकली वेस्कुलर टिश्यू इज जाइलम एंड फ्लोएम. Xylem helps in conduction of water and minerals, and phloem help in conduction of nutrients. Xylem is made up of 4 kinds of cells: xylem parenchyma, xylem fibers, vessels, and tracheids. Phloem is also made up of 4 kinds of cells: sieve tubes, companion cells, phloem fibers, and phloem parenchyma. So vascular bundles जिनकी हम बात कर रहे थे कि रिंग में अरेंज, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, लाइक दे कैन बी कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन एंड एंडार्क। कॉन्जॉइंट वर्ड का मतलब है उसमें दोनों वेस्कुलर टिश्यूज हैं, जाइलम एज वेल एज फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम को हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज भी बोलते हैं। जाइलम का जैसे मैंने आगे बताया काम होता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, फ्लोएम का काम है कंडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देन कोलेटरल मीनिंग xylem and phloem they are present in the same radius in the vascular bundle. That will just see in the anatomy. अभी हम आगे जाके anatomy करेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये कैसे अरेंज है। ओपन का मतलब है कि उसके अंदर केमियम प्रेजेंट है। अगर केमियम नहीं है तो हम कहते हैं क्लोज्ड। केमियम प्रेजेंट है तो इसका मतलब इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है। अब मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम they are again part of the xylem. मेटाजाइलम they are bigger in size, प्रोटोजाइलम they are smaller in size. उनका अरेंजमेंट कैसे है? अगर मेटाजाइलम टिश्यू के अंदर ऐसे अरेंज है कि वो बाहर की तरफ फेस कर रहा है और प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ फेस कर रहा है तो इस कंडीशन को हम एंडार्क बोलते हैं। So this is actually the anatomy of dicot stem. इसमें हम एक पार्ट ले रहे हैं डाइकॉट स्टेम का जिसकी हम पूरी सेलुलर डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट स्टेम। तो अगर हम बाहर वाली लेयर देखें, ये बाहर वाली लेयर दिस इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस टिश्यू, and this is soft and thin wall tissue protected by cuticle, and इसके ऊपर ऐसे hair like outgrowth हो सकती है, and this is also interrupted at places by means of stomatic opening. अब एपिडर्मिस का काम क्या होगा? क्योंकि ये बाहर की लेयर है तो ये अंदरले टिश्यूज को प्रोटेक्ट करेगा, प्लस ये जो क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू का बना हुआ है और ये एक लेंस की तरह भी एक्ट करेगा कि लाइट वगैरह इसके ऊपर पड़ सकती है और वो पौधे को बाहर वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है और फोकसिंग में, लाइट फोकसिंग में भी हेल्प करता है। अब हम अंदर की बात देखिए, अंदर जो है ये सारा टिश्यू जिसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स टिश्यू, तो ये डर्मल पार्ट आ गया जिसके हम डर्मल बात कर रहे थे। दिस पार्ट इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में हम देखेंगे इसमें 2 तरह के कॉर्टेक्स हैं। जो बाहर है दिस इज कॉल्ड एज कोलन कैमेटस कॉर्टेक्स। आप देखोगे कि ये जो सेल्स है ओवल शेप के हैं, लेकिन इनके आसपास थिकनिंग्स है प्लेट की तरह, तो इसको हम लैमिलेट कोलन कायमा भी बोलते हैं। और
ये जो लैमिलेट कोलेनकाइमा है जो पूरी तरह से थिकन नहीं है, कहीं कहीं पे थिकनिंग प्रेजेंट है, तो ये पौधे को सपोर्ट भी देता है, इलास्टिसिटी भी देता है। और अंदर की तरफ आ जाए तो ये है हमारे पास पेरेन्काइमा सेल्स, जो कॉर्टेक्स का बाकी पार्ट है वो पेरेन्काइमा सेल का बना हुआ है, और ये ओवल और पॉलीगोनल सेल्स हैं और इनके बीच में स्पेसेस हैं। अब ये जो स्पेसेस है इनको गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। जो भी कॉर्टेक्स का पार्ट है, अगर इसके अंदर ग्रीन कलर आ जाए तो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, लेकिन यहाँ पे जो कॉर्टेक्स है कोलेनकाइमेटस कॉर्टेक्स, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। और ये वाला जो पार्ट का कॉर्टेक्स है, दिस विल स्टोर द फूड, जैसे स्टार्च हो गया, फैट्स हो गया या फैट प्रोटीन हो गया, वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब इस कॉर्टेक्स में ट्रेवर्स करती हैं इलोंगेटेड ऑयल कैनाल्स, लेकिन यहाँ पे हमें ऑयल कैनाल ट्रांसफर सेक्शन से सर्कुलर नजर आएगी, तो सिंगल लेयर्ड इसकी कवरिंग है और इसके बीच में से ऑयल जो है दैट कैन फ्लो, तो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ऑयल डक्ट। अब ये जो सेंटर वाला सारा पार्ट है, दिस इज डिलिमिटेड फ्रॉम द कॉर्टेक्स बाय मींस ऑफ अ लेयर कॉल्ड एज एंडोडर्मिस, इसको हम एंडोडर्मिस बोलते हैं। Sometime endodermis also stores starch. This is called as starch sheet. So this is the vascular bundle, complete vascular bundle. This is also another vascular bundle. So in this diagram, we are able to see only two vascular bundle. Otherwise, अभी हमने पीछे देखा था कि जो vascular bundles हैं, they are arranged in the form of a ring. Now these vascular bundle, if we study their structure, जो ऊपर का part है thick wall tissue का बना हुआ है, this is called sclerenchymatous tissue. यहाँ पर भी sclerenchymatous tissue होगा, that become dead at maturity, and this also provides mechanical support and strength to the tissue. तो इस पार्ट को हम sclerenchymatous pericycle भी बोल देते हैं। अब आ गया ये वाला पार्ट वेस्कुलर बंडल का, ये जो बाहर वाला पार्ट है यहाँ पर, ये फ्लोएम है। तो फ्लोएम का जैसे हमने बोला था कि फ्लोएम 4 तरह के सेल का बना होता है, फ्लोएम पेरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम फाइबर। इसमें फ्लोएम फाइबर का काम है उसको मैकेनिकल सपोर्ट देना, सीव ट्यूब का काम है कंडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करना, कंपेनियन सेल का फंक्शन है उसको असिस्ट करना, और पेरेन्काइमा का काम है टू स्टोर द फूड मटेरियल। नाउ दिस इज द केमियम पार्ट, बेसिकली सिंगल लेयर्ड है, लेकिन यहाँ हमें मल्टी लेयर्ड नजर आता है क्योंकि ये आसपास अपने सेल्स कट करता है, और केमियम की वजह से हम इसको बोलते हैं ओपन, केमियम की वजह से ही इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो सकता है। दिस पार्ट, होल पार्ट इज जाइलम। तो जाइलम में हम देखेंगे ये जो बड़े वाले वेसल्स हैं इनको हम बोलते हैं मेटाजाइलम, ये जो छोटे वाले हैं प्रोटोजाइलम, क्योंकि मेटाजाइलम इसका बाहर की तरफ है, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, तो हम इसको एंडार्क कंडीशन बोलेंगे। और जो बीच में जो टिश्यू है जो सॉफ्ट है, दिस इज जाइलम पेरेन्काइमा। जैसे हमने बोला कि जाइलम में भी आगे 4 तरह के सेल्स होते हैं, ट्रकीड्स, पेरेन्काइमा, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स का भी काम है टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। अब ये जो बीच में टिश्यू है दोनों वेस्कुलर बंडल के, अगेन दिस इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स, इनको हम बोलते हैं मेडलरी रेस। तो इनका काम होता है लेटरल ट्रांसलोकेशन में हेल्प करना। नेक्स्ट इज पिथ पार्ट। पिथ इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट पेरेन्काइमेटस टिश्यू। Now these soft parenchymatous tissue, they are again made up of thin walled cells, और इनका भी फंक्शन है टू हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। तो हमने देखा कि जो एनाटॉमी है स्टेम की, उसके अंदर डिफरेंट तरह से टिश्यूज ऑर्गेनाइज है। जो डर्मल टिश्यू है उसमें एपिडर्मिस आ गया, और बाहर की तरफ हेयर्स हैं जो इसको इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर कॉर्टेक्स पार्ट आ जाता है। कॉर्टेक्स में हमने देखा इसमें 2 तरह का कॉर्टेक्स है, कोलेनकाइमेटस एंड पेरेन्काइमेटस, और इसमें ऑयल डक्ट भी फ्लो कर रही है, क्योंकि हमें पता है सनफ्लावर से हमें ऑयल मिलता है और इसमें ऑयल कैनाल्स है। और ये जो पार्ट है एंडोडर्मिस, ये बाकी टिश्यू से इसको सेपरेट कर रहा है। तो ये वेस्कुलर बंडल्स हैं जिसमें अभी हमने डिस्कस किया। दे कैन बी कॉन्जॉइंट, मींस जाइलम एंड फ्लोएम both are present. Collateral means they are present at the same radius, and then open because cambium is found, and duct because metaxylem is facing toward the outer of the tissue, and protoxylem is facing toward the inner side of the tissues. Secondary growth we will discuss in the next lecture.